हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फैमिली सोलेनेसी को और ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिए। सोलेनेसी फैमिली में है कि हम इसे कैसे लर्न करेंगे। तो इस फैमिली को बोलते हैं हम पोटैटो फैमिली या नाइटशेड फैमिली। और इस फैमिली में से हम रूट वर्ड लेंगे कौन सा? सोल वर्ड लेंगे। यहाँ पे सोल है सोलेनेसी फैमिली, बट हम इसे सोल पढ़ेंगे। और सोल किससे रिलेटेड है? आत्मा से। लोग कहते हैं ना कि शिव जी जो हैं संहार करता है और आत्मा जो है उनमें विलीन हो जाती है। तो भोलेनाथ जी को याद कर लीजिए, इस फैमिली में बहुत काम आने वाले हैं वो हमारे। तो यहाँ पे देखिए सोल है, तो सोल क्या है? भोलेनाथ जी से रिलेटेड है। और ये फैमिली का नाम जो है ना, इसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड छुपा हुआ है और ये इस फैमिली का बहुत ही जो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो उस फैमिली का इसमें होता है सोलेन प्लेसेंटा। अब यहाँ देखिए सोलेन, ये खुद ही बता रहा है कि कुछ मेरे अंदर सोलन है, कुछ स्वेलिंग है मेरे अंदर। स्वेलिंग क्या है? प्लेसेंटा। तो इससे एक वर्ड आप एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ऐसे याद रखेंगे कि सोलन प्लेसेंटा है। और इस फैमिली का नाम है पोटैटो फैमिली, नाइटशेड फैमिली। तो नाइटशेड फैमिली क्यों बोलते हैं? कि इसमें जो भोलेनाथ जी हैं उनको देखिए, उनके जो मस्तक पे जो है वो चंद्रमा है, शीश पे चंद्रमा है ना विराजमान है। तो उसमें ऐसे याद रखिए कि चंद्रमा है, और चंद्रमा किसका प्रतीक है? रात का प्रतीक है ना, रात में आता है चंद्रमा। तो इससे हम याद रखेंगे कि नाइट शेड फैमिली है। और ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पोटैटो। तो पोटैटो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें याद रहता है कि हाँ ये पोटैटो फैमिली है। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, स्मॉल ट्री है। हर्ब्स में क्या आते हैं? मोस्टली हर्ब्स होते हैं। इसमें पेट्यूनिया और विदानिया आते हैं। अभी इन एग्जांपल्स को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए ये पोटैटो फैमिली है और पोटैटो फैमिली पोटैटो खा खा के जब लोग मोटे हो जाते हैं, पेट निकल जाता है उनका, तो डॉक्टर मना कर देता है ना पोटैटो नहीं खाना। पोटैटो खाने से क्या होता है? पेट निकल जाता है, मोटे हो जाते हैं लोग, फैटी जाते हैं लोग। तो क्या है? पेटू। यहाँ से देखिए पेटू, जो लोग पेटू होते हैं ना वो बहुत पोटैटो खाते हैं, पेट निकल जाता है उनका। हालांकि पेटू से मतलब बहुत खाने वाले लोगों से होता है। अब विदानिया देखिए, विद ले लीजिए इसका, विद एनी। आलू को किसी के साथ भी बना सकते हैं, पोटैटो को हम किसी के साथ भी, किसी भी सब्ज़ी के साथ मिला करके मिक्स करके बना देते हैं। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि हर्ब्स में क्या है? पेट्यूनिया और विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा बोलते हैं इसे। पेट्यूनिया क्या है? ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसके, कलरफुल। श्रब्स देखिए, श्रब्स में क्या है? सेस्ट्रम। सब में श्रेष्ठ कौन है? भोलेनाथ जी। तो सब में श्रेष्ठ कौन है? भोलेनाथ जी। अब यहाँ पे स्मॉल ट्री में क्या है? सोलेनम वर्बास्की फोलिया नाम है इसका। इसको तो इसका कोई बहुत अच्छा ट्रिक नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने ऐसे ही इसे रख लिया है, वर्बास्की फोलिया। स्टेम कैसी है? एरियल है, इरेक्ट है, क्लाइंबिंग है। स्टेम मोस्टली एरियल, इरेक्ट, क्लाइंबिंग ही होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है सोलेनम जैस्मिनोइड्स। अब देखिए भोलेनाथ जी को जो है ना सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। लोग कहते हैं सफ़ेद फूल भोलेनाथ जी का है, श्वेत रंग। तो इसमें जैस्मिन वाइट कलर की होती है, जैस्मिनोइड्स। ऐसे याद रखिए कि सोलेनम जैस्मिनोइड्स। हर्बेशियस या वुडी होते हैं स्टेम। हर्बेशियस या वुडी सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। अब अंडरग्राउंड स्टेम का तो एग्जाम्पल आपने देखा है ना, आलू जब निकालते हैं मिट्टी से तो आलू कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर होता है। और आलू क्या है? एक तरह की स्टेम है जो हम खाते हैं। तो सोलेनम ट्यूबरोसम किससे रिलेटेड है? पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। लीव्स कैसी हैं? कॉलाइन है, रैमल है, एक्जिस्टिकुलेट है, पेट्यूलेट या सेसाइल भी हो सकती हैं, अल्टरनेट है, कभी कभी अपोजिट हो सकती हैं, और कुल मिला के ये सिंपल लीव्स है। कॉलाइन देखिए। अब यहाँ पे काऊ ले लीजिए। भोलेनाथ जी को प्रिय क्या है? काऊ। उनका बैल नंदी, काऊ। रैमल, राम जी प्रिय हैं उनको। तो मतलब जब आप ये ट्रिक लगाएंगे ना, स्टोरी याद करेंगे कि हाँ भोलेनाथ जी का प्रिय कौन है? नंदी गाय है, काऊ है। तो याद रखेंगे कि काऊ कॉलाइन होता है। तो कॉलाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि हाँ लीव्स की बात कर रहा है। रैमल है, राम जी प्रिय हैं, तो रैमल हो सकती है। अब कॉलाइन में क्या होता है ना, जो मेन स्टेम होती है किसी भी प्लांट की, जो मेन स्टेम है, जैसे एक रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है ना, तो जो शूट सिस्टम है उसमें जो मेन ब्रांच है उस पर जो लीव्स लगती है ना वो होती हैं कॉलाइन।
ठीक है। और जो ब्रांचेस होते हैं उनके ऊपर जो लीव्स लगती हैं वो होती हैं रैमल, ठीक है। तो क्या पता चल गया ना कि काउलाइन क्या है, रैमल क्या है। जो मेन स्टेम पे जो लीव्स लगती हैं वो होती हैं काउलाइन, और जो ब्रांचेज पे लीव्स लगती हैं वो होती हैं रैमल। और एक जो स्टिपुलेट है यानी कि स्टिप्यूल नहीं है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे। पेट्यूलेट यानी कि पेट्यूल है, और सेसाइल यानी कि जिसमें नहीं है वो सेसाइल है। ऑल्टरनेट समटाइम्स, ऑल्टरनेट एक नोट से एक लीफ अराइज, एक नोट से एक लीफ अराइज, ठीक है। अपोजिट नोट के दोनों साइड में लीव्स अराइज हो रही है, अपोजिट। सिंपल। इंसीजन मिडरिप तक नहीं आता, ये बीच वाली लाइन मिडरिप, और इसका इंसीजन जो है वो मिडरिप तक नहीं आता। तो ये क्या है, सिंपल लीव्स है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी एक्सिलरी है, सॉलिटरी एक्सिलरी है और साइम है। सॉलिटरी एक्सिलरी मैंने पहले भी बताया है कि मेन स्टेम है, मेन स्टेम के पास जो लीव्स अराइज कर रही है, लीफ के एक्सिल में एक ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच पे अगर एक फ्लावर निकलता है और वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है, तो इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी, यानी कि एक्सिल में एक सिंगल फ्लावर बना है। सॉलिटरी मतलब अकेला। तो भोलेनाथ जी हमेशा अकेले रहते हैं, अकेले जो है वो एकदम विलीन रहते हैं तपस्या में अपने। तो आप ये सॉलिटरी रहते हैं, आप याद करिए कि हाँ अकेले भोलेनाथ जी को अक्सर देखा जाता है कि वो अकेले ऐसे अपने तपस्या में विलीन रहते हैं, जो भी समाधि जो भी कह लें आप। सॉलिटरी एक्सिलरी याद रखेंगे। अम्बिलेट है, अब यहाँ पे देखिए अम्बे जी से याद करिए कि अम्बे माता किससे रिलेटेड है, शक्ति किससे रिलेटेड है, भोलेनाथ जी से। तो अम्बिलेट अम्ब्रेला के आकार का साइन है इसमें। हेलिकोइड है, हेलिकोइड। अब साइन दो तरह का है, एक अम्बिलेट और एक हेलिकोइड। अब यहाँ पे देखिए हेलिकोइड में क्या होता है ना कि जैसे एक मेन ब्रांच निकली, वहाँ पे एक फ्लावर लगा और उससे एक ब्रांच निकली दूसरी लीफ के एक्सिल में, वहाँ पे एक फ्लावर लगा। फिर ये क्या होगा ना, दूसरी ब्रांच इस मेन स्टेम से नहीं निकलेगी, जो ब्रांच निकली है उसमें से दूसरी ब्रांच निकलेगी, और उस दूसरी ब्रांच में से तीसरी निकलेगी, और तीसरी में से चौथी। तो ये किस तरफ हो सकती है, लेफ़्ट साइड में भी हो सकती है और ये राइट साइड में भी हो सकती है, एक ही साइड होएगी। तो इसे बोलते हैं हेलिकोइड। क्या बोलते हैं, हेलिकोइड। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, लैटरल फ्लावर अराइज फ्रॉम सेम साइड। ओके, तो ये हो गया हमारा इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसा है, ब्रैक प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्लावर कंप्लीट है, चारों पार्ट्स हैं इसके अंदर, और 5 हैं सारे, सब कुछ 5 में के नंबर में है। एक्टिनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है। गायनीशियम कैसा है, सुपीरियर है, गायनीशियम सुपीरियर है। कैलिक्स 5 है, कैलिक्स 5 है। ट्यूबुलर है, कंपेन्युलेट है। अब देखिए गाय के अंदर घंटी है, घंटी लगी रहती है ना गाय की, गाय बैल जो है उसके गले में। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि काऊ प्रिय है उनको, तो काऊ भी ले लीजिए, गाय, और बैल भी है, नंदी तो बैल है ना, गाय तो है नहीं वो। तो यहाँ पे क्या है, ट्यूबुलर क्या है, ट्यूबुलर गले में उनकी जो सांप है लिपटा हुआ, उसे याद रखिए कि काले रंग का सांप है लिपटा हुआ उनके गले में, और नंदी बैल है जो घंटी है, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स है। और ऐसे याद रखेंगे इनके जो गले में सांप है ना काले रंग का, वो हमेशा लिपटा रहता है, आपने देखा होगा ना, हमेशा वो निकलता नहीं है, वो गले में रहता ही रहता है। तो परसिस्टेंट कैलिक्स है। वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। ग्रीन और कलर्ड हेयरी। अब ये सारे टर्म्स मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं, आप देखिए आपको समझ में आएगा। कोरोला कैसा है, कोरोला भी ट्यूबुलर है। कोरोला कैसा है, ट्यूबुलर है और इनफंडिबुलिफॉर्म है। अगर आपने धतूरा का फूल देखा होगा, भोलेनाथ जी को चढ़ता है, वो वाइट कलर का होता है, तो उसका शेप ऐसा होता है और उसे बोलते हैं इनफंडिबुलिफॉर्म, ठीक है। इसमें भी वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है कि अगर 5 कोरोला है तो पाँचों क्या करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं रहेंगे, ये ओवरलैप नहीं कर सकते। और अगर इसमें क्या है, ट्विस्टेड होगा तो कैसा होगा कि एक बिल्कुल मार्जिन बिल्कुल इन होगी और एक की मार्जिन बिल्कुल आउट होगी, और बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, एक इन
एक आउट, एक इन, एक आउट, ऐसे होंगे, ठीक है। बाकी देखिए एक बिल्कुल इन है, बिल्कुल आउट है, और ये कैसी कंडीशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन क्या है, अरेंजमेंट होता है कि जो सेपल्स हैं, जो पेटल्स हैं किसी फ्लावर में, वो किस तरीके से अरेंज हैं, तो उसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन। एंड्रीशियम क्या है, अब एंड्रीशियम क्या है, मेल पार्ट है। कैसा पार्ट है, मेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या होता है कि एंड्रीशियम भी 5 है, इसमें सारे 5 हैं। कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, एंड्रीशियम 5 है, और कोरोला पेटल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के स्टेमन को क्या कहते हैं, कंडीशन को एपिपेटलस कंडीशन। क्या है, एपिपेटलस कंडीशन। अब देखिए जो भोलेनाथ जी का जो वो है ना, भोलेनाथ जी की कह सकते हैं उनके भक्तों में बहुत सारे जो मेल गढ़ बहुत ज़्यादा हैं, नंदी हैं, पता नहीं कौन है, राक्षस हैं, भूतगढ़ है, बहुत सारे लोग हैं। तो एंड्रस मेल से रिलेटेड है, मेल पार्ट से, तो पॉलीएंड्रस ऐसे याद रखिएगा कि पॉलीएंड्रस है। और कैसी कंडीशन है, व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर फ्री, जब फिलामेंट स्टेमन के फ्री हो, जुड़े नहीं होते हैं, तो उसे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। और इसमें एक कंडीशन और है, अल्टरनी पिटेलस कंडीशन, स्टेमन दैट आर प्लेस्ड अल्टरनेटली बिटवीन द पेटल्स। फिलामेंट्स कैसे हैं, इंसर्टेड डीप इन कोरोला ट्यूब, सॉरी। एंथर्स कैसे हैं, इसमें डाइथीकस है। एंथर्स कैसे हैं, डाइथीकस है। इंट्रॉर्स हैं और इन्फीरियर हैं, बेसी फिक्स्ड हैं। ये देखिए एंथर के नीचे यहाँ पे फिलामेंट ऐसे अरेंज है। फिलामेंट कैसे एंथर से कैसे फ्यूज़ हुआ है, फिक्स कैसे है, वो होता है फिक्सेशन। तो यहाँ पे है बेसी फिक्स्ड है, और यहाँ पे देखिए ये जो एंथर की डॉर्सल साइड पे फिक्स है, तो ये क्या है, डॉर्सी फिक्स्ड है। एंथर्स मतलब ये दोनों तरह के हो सकते हैं। गैनीशियम कैसा है, बाइलॉक्यूलर है। गैनीशियम कैसा है, बाइलॉक्यूलर है, और सिनकार्पस है। यहाँ पे देखिए गैनीशियम बाइलॉक्यूलर और सिनकार्पस है। अब यहाँ पे मैंने बोला था ना कि सोलेनेसी फैमिली में उसका नाम खुद ही बता रहा है कि भाई मेरे अंदर सोलिन प्लेसेंटा है। कैसा प्लेसेंटा है, सोलिन प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे देखिए एक्साइल प्लेसेंटेशन कैसे याद रखेंगे। एक्साइल का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसे एक्साइल का मतलब कि हाँ बाहर निकाल देना। अब उसमें एक्साइल की स्पेलिंग EXILE होती है, लेकिन यहाँ पे एक्साइल आप पढ़िए तो आप माइंड में रखिए कि हाँ भोलेनाथ जी के शीश में जो है ना गंगा जी है ना विराजमान, वहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो गंगा जी निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, तो याद रखेंगे कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और मेनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। और कार्पेल्स कैसे हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। फ्रूट बेरी है, बेर चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को, बेर चढ़ाते हैं ना भोलेनाथ जी को फ्रूट में, तो याद रखिए कि बेरी है। कैप्सूल भी हो सकता है, कैप्सूल भी फ्रूट हो सकता है, और बेरी भी। सीड कैसा है, इंडोस्पर्मिक है। फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टिएट हो सकता है। टीनोमार्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, फ्यूज्ड है, कोरोला 5 फ्यूज्ड है, एंड्रीशियम 5 है, फ्री है, और एपिपेटलस कंडीशन है। गायनीशियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। फ्लोरल डायग्राम में देख लिया था हमने कल, ये सोलिन प्लेसेंटा है। देखिए सोलिन प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या है कि वेजिटेबल्स इसमें कौन कौन सी हैं। ये देखिए आलू है, बैंगन है, मिर्च है, और टमाटर है। जितनी चीज़ें भरते में डाल सकते हो ना आप, ये देखो आलू, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इसका भरता बनाते हो ना, तो ये हो गया आपका सोलेनेसी फैमिली का। लहसुन मत लीजिएगा, लहसुन जो है वो लिलिएसी फैमिली का है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे सबकी जितनी चीज़ें देख रहे हो सब में हाइपोगाइनस ओवरी है, सब में ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइसेलिस पेरुवियाना, ये किसका एग्जाम्पल है, रसभरी का एग्जाम्पल है। गांव में जो बोलते हैं लोग, मकोई बोलते हैं, वैसे टाइप का होता है। गांव में मकोई, इसको भी मकोई ही बोलते हैं, लेकिन बाहर जो लोकल नेम है वो सारा रसभरी है इसका। और मेडिसिनल प्लांट में क्या है, अट्रोपा बेलाडोना,
भोलेनाथ जी के साथ एक चीज़ है ना कि वो बहुत नशे वाली चीज़ें बहुत सारी यूज़ करते थे, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी, जैसे एट्रोपा बेलाडोना है, इससे हम एट्रोपिन मिलता है, हमें क्या मिलता है, एट्रोपिन, जो एक एल्केलॉइड है। और यूज़ क्या करते हैं, बेलाडोना प्लास्टर में यूज़ करते हैं इसे, बेलाडोना प्लास्टर में यूज़ करते हैं, आई टेस्टिंग में यूज़ करते हैं इसका, एट्रोपा बेलाडोना का। आप वो ख़रीदते हो ना बेलाडोना प्लास्टर, जो मिलता है ऐसे, बहुत सारे डॉट 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 रहते हैं उसके अंदर, वो भी बेलाडोना प्लास्टर ही होता है। बहुत दर्द वर्द जहाँ होता है लोग लगाते हैं। नारकोटिक्स क्या है, नारकोटिक्स देखिए, निकोटियाना टोबैकम, ये बात हो रही है, वो जो तंबाकू लेते हैं लोग उसकी बात हो रही है, उसमें निकोटीन होता है। हायोसाइमस नाइजर, सोलेनम नाइग्रम, मकोई बोलते हैं इसको, गांव में जो छोटी छोटी होती हैं ये रोड साइड वीड है, रोड साइड पे होती हैं। धतूरा, थॉर्न एप्पल, धतूरा किसको चढ़ता है, भोलेनाथ जी को, देखिए थॉर्न एप्पल है। मकोई भी चढ़ता है भोलेनाथ जी को। विदानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा है, विदानिया सोमनीफेरा, ये क्या है, अश्वगंधा है। ऑर्नामेंटल में क्या आता है, पेट्यूनिया आता है। ये देखिए सेस्ट्रम नॉक्ट्यूरिनम, रात की रानी है ना, ये वाइट कलर की होती है। अब यहाँ पे रात की रानी से आप रिलेट कर लीजिए, नाइटशेड फैमिली है ये, इस फैमिली का नाम क्या है, नाइटशेड फैमिली है। और एक एग्जांपल है इसका लाइकम, साल्पीग्लॉसिस और साइजैंथस। ये सारे एग्जांपल, ये सारे बहुत जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं उसके ट्रिक्स आपको मिल गए हैं। पेट्यूनिया का है, सेस्ट्रम है, आपका विदानिया है, विदानिया सोमनीफेरा है, धतूरा है, थॉर्न एप्पल बोलते हैं, सोलेनम नाइग्रम है, और निकोटियाना टोबैकम है, एट्रोपा बेलाडोना है। ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सारी फैमिली हमने लर्न कर ली, और आप 1 से 2 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। और जब भी भोलेनाथ जी को याद करिए तो क्या क्या याद करेंगे, कि भोलेनाथ जी को फ्लावर कौन सा चढ़ता है, धतूरे का। और भोलेनाथ जी के सिर से क्या निकलती है, गंगा जी की धारा। गले में उनके सांप लटका है तो उसे ट्यूबुलर से याद कर लीजिए, कंपेनोलेट याद कर लीजिए, बैल है उनका नंदी, काऊ, गाय भी रख लीजिए वहाँ पे, काऊ भी है, और कालाइन है, राम जी प्रिय हैं उनको, रैमल है। और जो लोग पटेटो खाते हैं उनका पेट निकल जाता है, मोटे हो जाते हैं, वो पेट्यूनिया है। और आलू की सब्ज़ी आप किसी भी के साथ मिक्स करके बना सकते हो, तो विदानिया है। तो सारे एग्जाम्पल। और भोलेनाथ जी अक्सर जो है अकेले तपस्या करते हैं, सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस है। और उनके गले में जो सांप है वो काले रंग का, वो हमेशा लिपटा रहता है, तो परसिस्टेंट कैलिक्स है। और सोलेनेसी फैमिली है, तो उसमें सोलेन क्या है, उसके अंदर प्लेसेंटा है। सोलेन क्या है, प्लेसेंटा है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लर्न कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए ही, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ही नहीं होता है। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है मेरा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी आपको इसमें कमी लगती है, क्योंकि मुझे एडिटिंग बहुत अच्छी आती नहीं है, तो मैं सही से कर नहीं पाती हूँ, क्या करती ही नहीं हूँ तो मैं सीख रही हूँ। अगर मैं सीख जाऊँगी तो फिर मैं एडिट करूँगी सब कुछ ठीक से। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखिए। थैंक यू।